सबसे बड़ी चीज है कि नेगेटिव शक्ति है ना, वो बोलती नहीं है, वो मुख नहीं खोलती। काफी भगत मंत्र तंत्र मार मार के थक जाते हैं लेकिन बोलता नहीं है। तो उससे लेना, उसके जो गले में जो कंठ में जो उसको बंधन बांधा होता है ना, वो खोलना पड़ता है। उसके बाद वो शक्ति बाहर आती है। पहले बचनों में बंद करे तो पहले तो बोलना ही मुश्किल है, लेकिन कोई अज्ञानी भक्त है तो वो उसको बुलवाने की कोशिश करता है अपनी विद्याओं से, क्योंकि उसके वचनों को तोड़ता है पहले वो, उसके बाद वो अपनी विद्याओं से उसका मुख खुलवाता है, तब वो बोलता है। उसके जब वो बोलेगा तभी वो अपना निकलेगा रास्ते से। और कई बार ऐसा होता है कि बिना बोले कई भक्त उसको काट के खत्म कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिव वाइब्स होती है वो हमारे शरीर में रह जाती है, जिसके कारण हम उम्र भर परेशान रहते हैं। संकट तो कट जाता है लेकिन सारी उम्र परेशानी फिर भी बनी रहती है। मानकर चलिए अगर 80% चली गई तो वो भी 20% रह जाती है जिससे हम परेशान रहते हैं, वो भी खतरे से खाली नहीं होता। अगली चीज, जैसे आप किसी को चौराहे तिराहे से कोई लग गई, ठोकर लगी है किसी से चौराहे तिराहे से, तो वो जो नेगेटिव शक्ति है वो आपके सबसे पहले पैरों पे हावी होती है। वो आपके पैरों के जरिए से आपको तकलीफ देना शुरू करती है, जब वो खुद से लगी हुई आंखें कहीं से आती है, क्योंकि पैरों के जरिए से वो चलती है। फिर तो पैरों के धूल में बन के आई है या किसी भी प्रकार से कैसी लगी है, तो वो आपके सबसे पहले पैरों को तोड़ती है। आपने देखा अगर कोई नेगेटिव शक्ति आपके साथ में, अगर कोई भूत प्रेत है या आपके साथ में कोई जादू टोना टला हुआ है ना, घर में काम तो करती, विशेषकर महिलाओं के साथ ये चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। वो काम तो करती है घर में, लेकिन उनका शरीर एकदम टूटा टूटा सा रहता है। बेचारी काम करती है लेकिन अब उनकी मंशा कौन जाने, काम तो करना है। लोगों की नजर में तो भाई नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है, ऐसी चीजें सुनने को मिलती है। लेकिन उनके मन से पूछो जिनके शरीर पर ये चीजें बीत रही है, तो वो परेशान हो जाती हैं। उनसे काम नहीं होता लेकिन फिर भी काम कर रही हैं, काम कर रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं, पलकें एकदम स्ट्रेट रहेंगी उनकी। अगर नेगेटिविटी है ना, सबसे पहले ध्यान रखना, पलकें एकदम स्ट्रेट रहेंगी, वो पलक बहुत कम मारेगा। अगर जब नेगेटिविटी हावी रहती है, आंखों से आप उनको पता लगा सकते हो कि पलक एकदम स्ट्रेट है, तो बस वो थोड़ा वो नेगेटिविटी है, साथ में कोई ना कोई शक्ति उसके साथ चल रही है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। पलकों का डायरेक्शन बता देता है, ठीक है। और ये स्ट्रेट नहीं है, कई और भी डायरेक्शन होते हैं पलकों के मुड़ने तुड़ने के, जिससे पता लग सकता है कि भाई इसके साथ में कौन सी शक्ति है कौन सी नहीं है। ये तो भाई कोई ज्ञानी गुरु आपको बताएगा, और या आपके गुरु हैं तो वो बताएंगे, ठीक है। और ये भक्त तो अच्छी तरीके से जान ही सकते हैं कि भैया ये पलकों से हम कैसे जान सकते हैं कि इसके साथ में कौन सी शक्ति चल रही है, नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। तो ये पलकों का जो डायरेक्शन होता है ये बता देता है। अगली चीज, जैसे काम कर रहे हैं, आंखें बंद हो रही हैं, शरीर एकदम ऐसा हो गया ढीला सा, जान सी नहीं है, दर्द भी हो नहीं रहा शरीर में, और शरीर पता नहीं कैसा अजीब सा ही रहता है ना, मुरझाया सा रहेगा, बेजान सा शरीर हो जाएगा, टूटा टूटा सा हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई क्रिया आपके साथ में हो रखी है और आपके साथ में भूत प्रेत की शक्ति है, गलत शक्ति है, क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा। खाना खाए जा रहे हैं, खाने के कुछ समय बाद फिर से ऐसा लगता है कि एकदम से भूख लगाई। दो तरीके से नेगेटिविटी होती है। जो खाने वाला भूत होता है ना, वो आपने खाना खाया, अपनी खुराक से ज्यादा खाया, लेकिन खाने के वहीं 10-15 आधा घंटा